दो तीन बाइक को कंपेयर करके देखा तो उनकी बाइक का नॉइस और मेरी बाइक का नॉइस अलग अलग आ रहा था। जो ब्रेक कैलिपर का पिस्टन होता है वो पूरा अंदर चला गया था, मिनिमम के भी बहुत नीचे चला गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामोटो मैन। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेरे बाइक की फर्स्ट सर्विसिंग के बारे में होने वाली है। हालांकि इस बाइक के फर्स्ट सर्विसिंग का वीडियो मैंने पहले डाला है बट उसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, सो इसीलिए मैंने ये वीडियो वापस शूट करने की सोचा हूँ। सो अभी हम बात करने वाले इस बाइक की फर्स्ट सर्विसिंग के बारे में। सो ये बाइक जो है ना गाइस, इसको लेने के बाद आपको एक तो 45 डेज़ के अंदर या फिर 1000 किलोमीटर कंप्लीट करने के अंदर आपको सर्विस करनी पड़ने वाली है। ये ट्रायम का क्राइटेरिया है। सो मेरे जो 1000 किलोमीटर्स थे वो एक 10 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो गए थे और मुझे सर्विस बुक करनी थी। सो गाइज, अगर आपको सर्विस बुक करनी होगी तो ट्रायम का एक एप्लीकेशन आता है, उसके ऊपर से आप सर्विस बुक कर सकते हो। बट सर्विस बुक करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि सर्विसिंग अगर आपको करनी है तो आपको वीकडेज में ही करनी पड़ेगी। वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होता है ट्रायम के सर्विस सेंटर्स के ऊपर। तो गाइज, अगर आप पुणे में रहने वाले हो तो आपको 3 सर्विस सेंटर आपके पास अवेलेबल होने वाले हैं। एक है पीसीएमसी में, दूसरा है कैंप एरिया में एंड तीसरा है बानेर में। सो ये 3 सर्विस सेंटर है वो आपको पुणे में अवेलेबल होंगे। बानेर पे मोस्ट ऑफली सुपर बाइक्स की सर्विस होती है एंड पीसीएमसी और कैंप, ये 2 जगह पे ही अपनी ट्रायम स्पीड 400 सर्विस होती है। तो अभी बात करते हैं हमारी बाइक की सर्विसिंग के बारे में। तो क्या हुआ था ना गाइज, मैंने जो स्लॉट बुकिंग की थी वो पीसीएमसी की थी। सो मुझे पीसीएमसी जाना पड़ा था एंड वहाँ पर अराउंड 10 बजे तक मैंने वहाँ पर अपनी बाइक छोड़ दी थी सर्विसिंग के लिए, और उन्होंने बोला था कम से कम 3-4 बजे तक सर्विसिंग हो जाएगी। तो एज एक्सपेक्टेड ट्रायम की तरफ से वो सर्विस होनी चाहिए थी, वैसी ही हुई। 3 से 4 बजे तक मुझे कॉल आया कि आपकी बाइक रेडी हो चुकी है। सो मैं अपनी बाइक लेने के लिए पीसीएमसी में चला गया। सो मेरी फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट था ना गाइज वो 2352 रुपीज़ था। सो उसमें क्या क्या चेंज हुआ था, सबसे पहले हुआ था ऑयल चेंज, देन फिल्टर चेंज हुआ था। बाकी थोड़ा सा पैसा मैंने एक्स्ट्रा पे किया था क्योंकि मैंने बाइक के ऊपर पॉलिशिंग की थी। सो ये सब पकड़ के जीएसटी वीएसटी पकड़ के 2352 रुपये मेरा फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट आया था। मोस्ट ऑफली जो ट्रायम की 400 सीसी की बाइक्स है, मतलब स्पीड 400 हो गई, स्क्रैम्बलर और टी4 हो गई, इनकी जो फर्स्ट सर्विसिंग होती है ना वो अराउंड अराउंड 2000 या 2200 के अंदर ही हो जाती है। ज़्यादा कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मेरे पैसे इसकी वजह से बढ़ गए थे कि मैंने पॉलिशिंग ऐड की थी। ओके गाइस, सो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो ट्रायम का जो सर्विस इंटरवल है वो डायरेक्ट 1 ईयर और 15 to 16,000 किलोमीटर्स के ऊपर होता है। बट ऐसा नहीं करना है कि हमें डायरेक्ट 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद ट्रायम के सर्विस सेंटर पे जाना है, ऐसा नहीं होता है गाइस। तो आपको अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है या फिर बाइक पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप तुरंत ही सर्विस सेंटर चले जाइए। तो बेसिकली क्या हुआ था, सर्विस होने के बाद 2 महीने के बाद मेरे पीछे वाले जो ब्रेक पैड थे वो चले गए थे। मेरी जो राइडिंग थी थोड़ी सी हार्श थी, सो उसके वजह से पीछे वाला ब्रेक ज़्यादा अप्लाई करने की वजह से वो पीछे वाला ब्रेक पैड चला गया था, तो मुझे वो चेंज करना पड़ा था। सो ट्रायम की तरफ से एक रूटीन चेकअप भी होता है आपको। अगर आप ट्रायम ओनर हो तो आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड करते हैं एंड उस ग्रुप के अंदर हर एक अपडेट आपको मिलता है, जहाँ पर राइड्स है, कहाँ कहाँ राइड्स जाने वाले हैं, सब आपके सर्विस रिलेटेड सभी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती है। अगर बात की जाए रूटीन चेकअप की तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए वो दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपका बाइक का जो हॉर्न है वो ठीक से बज रहा है या नहीं, एंड देन आपके इंडिकेटर्स चेक कीजिए, इंडिकेटर्स सही चल रहे हैं या नहीं। वापस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल का लेवल चेक कीजिए। उसका अगर कम हुआ तो आप पीरियोडिक सर्विस के अंदर वो टॉप अप कर सकते हैं। मेरा जो पीछे वाला ब्रेक का ऑयल था वो कम हो गया था, मिनिमम से भी ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि क्या हुआ था वो जो मेरे डिस्पैर थे वो पूरे घस गए थे एंड जो पिस्टन था, मतलब जो अपना ब्रेक पैड ब्रेक कैलिपर का जो पिस्टन होता है, जो ब्रेक कैलिपर का पिस्टन होता है वो पूरा अंदर चला गया था, और उसकी वजह से जो पीछे के साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये वाला जो ऑयल है ना वो मिनिमम के भी बहुत नीचे चला गया था, क्योंकि वो जो पिस्टन था वो कंप्रेस होने की वजह से ऑयल पूरा नीचे की तरफ चला गया था। तो मुझे लगा कि ऑयल कम हो गया, बट ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने देखा, जब उन्होंने वो पिस्टन पीछे की तरफ धकेला और ब्रेक पैड डाले तो ये जो ऑयल था वो ऊपर आ गया। सो टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं थी, पर ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो। उसके बाद चेन क्लीनिंग करना है आपको, चेन ल्यूब करना है, और उसके बाद अगर आपको देखना है कि इंजन में से कुछ वियर्ड नॉइस आ रही है क्या। सो सबसे पहली जब मेरी सर्विस हुई थी तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मेरे बाइक में से सिम नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है।
जब मैंने टाइम की फर्स्ट ग्रुप राइड पे गया था, 2-3 बाइक को कंपेयर करके देखा तो उनकी बाइक का नॉइस और मेरी बाइक का नॉइस अलग अलग आ रहा था। तो ये वाला इशू मैंने फर्स्ट सर्विसिंग में सॉल्व करके लिया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वारंटी में सॉल्व हो गया था, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं दिए थे मैंने। तो गाइस कुछ चीज़ें होती है जो हमें ही सर्विस सेंटर वालों को बतानी पड़ती है कि ये बाइक में ऐसा ऐसा काम है, क्योंकि ये बाइक हमारी है। सो इस वजह से हमें इस बाइक पे क्या प्रॉब्लम है वो पता चलते हैं। सो बाद में क्या होता है, आप जाते हो देन सर्विस सेंटर वालों को बोलते हैं कि इस बाइक में इतना इतना प्रॉब्लम है, आपने सर्विसिंग में फिक्स नहीं किया। तो देखिए गाइस, जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो बेसिक सा काम करके आपको दे देने वाले हैं, जो जेन्युइन चीज़ें है वही बता देता हूँ। बट बाकी का जो काम है वो आपको ही उनको बताना है कि इस बाइक में ऐसा ऐसा काम है। एंड बाकी जो सब कुछ कह रहे हो आपको ही करनी है आपकी बाइक के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का मामोटो मैच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।